हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है, जो टॉपिक है, वो है हमारा जो है यूपीपीएससी जो आयोग है उसका प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बारे में और आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के बारे में। आप सबको पता है कि आयोग जो है कितना दादागिरी चलाए रखा है। न तो वो ये बता के देता है कि एग्ज़ाम कब है, न ये बताएगा कि कितने बजे है, न ये बताएगा कि कब कराएगा, और 10 दिन पहले बताएगा कि 10 दिन पहले जो है भैया अब आपका एग्ज़ाम जो है 27 अक्टूबर को नहीं होगा। तो यानी कि 10 दिन पहले बताएगा। उसके बाद अब कह रहा है कि आपका मिड दिसंबर तक हो जाएगा। मिड दिसंबर में किस डेट में होगा नहीं बताएगा, और उससे पहले कब पोस्टपोन करेगा ये भी नहीं बताएगा। इतना परेशान कर दिया है इस आयोग ने। इसको ये समझ नहीं आता है कि ये एक साधारण सी बात है कि आपको जब एग्ज़ाम कराना है तब कराओ, लेकिन उसका कैलेंडर हमें हमारे हाथ में दे दो भाई। हम बहुत परेशान हो गए, तारीख पे तारीख सारा कुछ देते जा रहे हैं, लेकिन किसी का ये एक नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है कि भैया आपका एग्ज़ाम तब होगा या इस डेट में होगा, इस डेट में आप आ जाओ। महाकुंभ कब होगा डेट मालूम है, उसी डेट में होगा, पोस्टपोन नहीं होगा, ये कंफर्म है। महाकुंभ का मेला होगा, कावड़ यात्रा होगी, जागरण होगा, मुहर्रम होगा, ईद होगा, ये सारी चीज़ें इनकी चलती रहेंगी। एग्ज़ाम कब होगा ये नहीं पता है, बस लंच कितने बजे होगा ये पता है, ऑफिस की छुट्टी कितने बजे होगी ये भी पता है, किस दिन ऑफिस नहीं जाना ये पता है। ये आयोग है या क्या है ये समझ आ नहीं रहा। तो टोटल इनका जो कंक्लूजन है वो ये है कि हम कुछ बता के देंगे नहीं, और रही बात आपकी, आपको पता करना है तो कर लो। तो यूपीपीएससी आयोग का क्या है, प्रीलिम्स कब होगा कोई खबर नहीं, कुछ भी पता नहीं है कि कब होना है। ना आयोग कब होता है, ना जो है किसी उसका पता है। अच्छा, ये न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये सारा खबर ले आते हैं कि कब किसका कौन सा एग्ज़ाम होना है, कब किसका नहीं होना है। तो सारा काम जो है आयोग की जगह ये जो न्यूज़ चैनल हैं, जो समाचार पत्र, इन्हीं को दे दो। कम से कम इनके पास अंदर की खबर तो होती है। और तुम में से कौन ऐसा है भैया जो ये अपने घर को छोड़ के पड़ा है, यहाँ दिल्ली में है, प्रयागराज में या किसी और शहर में है, तो हर जहाँ पे भी रहता है वहाँ उसको जो ना किराया देना पड़ता है। किराया देना पड़ेगा। आयोग से पूछा जाए एग्ज़ाम कब होगा, कब तक का किराया की व्यवस्था की कर ली जाए। भाई किस दिन तक आपके जो पेपर होना है उस पेपर के एग्ज़ाम की व्यवस्था कर ली जाए कि भैया इतना पैसे हम अपने घर से ले आते हैं, बाकी का बाद में देखेंगे क्या होता है, सिलेक्शन होता है नहीं होता है, प्रीलिम्स निकलता है नहीं निकलता है, तो ये देखेंगे। पर आयोग को तो कोई इसका मतलब ही नहीं है। आप भर लाओ, भंडार ले आओ, कर्ज ले आओ, घर बेच दो, खेत बेच दो, जो करना है वो करो। पर जो है आयोग का सीधा सीधा सा ये है कि वो कुछ बता के नहीं देगा। आपको जो करना है वो करो, नहीं करना है मत करो। इनका तो अपना दादागिरी चालू है। ये दादागिरी ही है, ये दादागिरी है। जैसे अभी क्या है कि आप इनसे कुछ भी पूछने जाओ, धरना दो वहाँ पे, तो पुलिस को दौड़ा देते हैं, मारो मारो सालों को, ये जो है चोर हैं। अरे भाई चोर नहीं है हम यहाँ पे धरना देने की भी बात करते हैं। आपको जो है कड़वी लगती है बात, अब बात है तो कही जाएगी ना। अब तुम्हारी तरह हमारे पास नौकरियां इतनी बड़ी तो है नहीं जो घर में बैठ के जो है चल जाएगा अपना। अरे तुम लोगों को हर चीज़ की पता है, तुम्हें ये तक पता है कि संडे में छुट्टी होती है। कभी ऐसा तो होता नहीं कि संडे की छुट्टी पोस्टपोन करके और तुम लोग ऑफिस चले गए काम करने, नहीं। तो बाकी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, बच्चों की नौकरी पोस्टपोन्ड हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है वो होता रहे, पर तुम्हारा जो है ये सब चलता रहेगा। सब सारा जो भी आपका काम है वो आपका बढ़ता रहेगा, उसमें कोई कमी आने वाली है। ये तो है आपकी पूरी दादागिरी की जो है लिस्ट है। तो इसमें जो है कोई ऐसा नहीं है कि भाई एग्ज़ाम नहीं करा रहे आप लोग कुछ भी नहीं करा रहे। एग्ज़ाम क्या, आपसे पूछा जाए आखिर कब तक चलेगा ये सब, एग्ज़ाम हुआ नहीं, कैंसिल हुआ पता नहीं, री एग्ज़ाम होगा कोई खबर नहीं, पोस्टपोन्ड की तारीख क्या है नहीं पता, कब नई एग्ज़ाम तारीख आएगी ये भी नहीं पता। आखिर क्या करे स्टूडेंट, भाड़ में जाए। किस में जाए,
भाड़ में, ये है भाड़, भाड़ में चला जाए। स्टूडेंट जहाँ जाना है वहाँ जाए, उनको कोई मतलब नहीं है, अपना जो चल रहा है चलता रहेगा। माँ बाप पैसा कहाँ से लाएंगे, किराया कहाँ से दे मकान मालिक का, जहाँ रह रहे वहाँ का क्या करें, मैं नहीं बताऊँगा। यूपीएससी आयोग का क्या कहना है, मैं नहीं बताऊँगा। क्या बताओगे, 10 दिन पहले बताऊँगा, सिर्फ 10 दिन पहले ले बताऊँगा। मकान मालिक कहता है घर छोड़ने से पहले 30 दिन पहले बताना है। रूम लेने से पहले 1 महीने का डिपॉजिट, 1 महीने का एडवांस चाहिए, यानी कि 60 दिन पहले मकान मालिक को पैसा चाहिए। आयोग बताएगा 10 दिन पहले, ये 50 दिन का पैसा कहाँ से आएगा, आयोग देगा? नहीं, वो तो कुछ नहीं देगा। हम क्या करें, धरना करें? नहीं, धरना करना अच्छी बात नहीं है। तो यूपीपीएससी एग्ज़ाम पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या रहती है, सरकार के पास जाते हैं, सरकार से कहते हैं साहब सरकार से कहते हैं बाबा योगी जी देखिए ना, हमारा एग्ज़ाम नहीं करा रहा है, एग्ज़ाम नहीं करा रहा है, क्या करें? कुछ मत करो, अभी ठीक करके देता है। ये मीम है ना बाबा जी, आपके ही लिए है ये इस समय तो, क्योंकि अभी ठीक करके देता हूँ। आप तो कह के चले गए कि 6 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, कैंसिल हुआ RO का, आपने बोला RO 6 महीने में हो जाएगा, हुआ? नहीं हुआ। 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को होगा, पता नहीं। एक बीमारी और आई है इसमें, आयोग में नॉर्मलाइजेशन का कुछ चल रहा है सीन, अभी कंफर्म है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन एक ये नई बीमारी आ चुकी है जिसमें नॉर्मलाइजेशन आपका बोल रहे हैं। और पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यूट्यूब पे जब भी जाओ एग्ज़ाम की डेट को लेकर ना 1000 वीडियो बनी पड़ी हैं, समझ में नहीं आता है किस पे भरोसा करें, इस पर क्या करें। RO पेपर लीक पर सरकार की प्रतिक्रिया, अभी ठीक करके देता हूँ, ये इनका चलता रहता है, ये इन्हीं का है पूरा जो कुछ भी है। अच्छा, इनसे पूछो यूपी का RO री एग्ज़ाम जो होना है 22 दिसंबर को, ये होगा कंफर्म है? तो हम जो है पैसे का और इंतजाम करके दे दें, कंफर्म करो भाई, अगर कंफर्म है तो हम दे देते हैं। तो इनको ये भी नहीं पता है कि RO का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अच्छा, इनके जो ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी का मतलब जो भविष्य की बात बता रहे हैं, ये जो ज्योतिषी हैं ये भविष्य की बात बता देते हैं कि भैया अब जो तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा आपको पता है? अब ये कह रहे हैं 17 मार्च को हो जाएगा, लेकिन वो 17 मार्च 2025 की होगी। हो गया इनकी भविष्यवाणी। कुछ और तांत्रिक हैं इनके, वो बताते हैं कि 22 दिसंबर का, 23 दिसंबर का या 17 दिसंबर का जो RO और ARO या PCS, इन दोनों में से किसी का भी एग्ज़ाम नहीं होना है। ये इन सबको पता है जो भविष्य के ज्योतिषी हैं, लेकिन आयोग को ही नहीं पता है। जिसको कराना है पेपर, जिसको पोस्टपोन करना है पेपर, उसको नहीं पता है, बाकी सबको पता है। यूपीपीसीएस एग्ज़ाम, अब नई एग्ज़ाम तारीख क्या है भैया, ये चाइनीज़ से मैं पता नहीं क्या ये जवाब देके जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। स्टूडेंट्स पूछता रहता है आयोग से, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, कुछ नहीं पता, क्या कहेंगे क्या करेंगे कुछ भी नहीं पता है भैया। तो क्या करें भैया, अब यहाँ रहे या चले जाएं छोड़ के, घर जाएं, घर से जाके कुछ भी करते रहें, कब तक करें? कोई एग्ज़ाम का डेट, कोई एग्ज़ाम का डेट है? कोई भी डेट नहीं है। कई बार बता चुके, हाँ हम एग्ज़ाम कराएंगे, मिड दिसंबर में कराएंगे, मिड दिसंबर में कराएंगे। तो नवंबर में डेट दे दो ना, किस डेट में आप कराओगे? नहीं, डेट नहीं देंगे, डेट दे देंगे तो फिर हम आयोग कैसे? बाकी सबकी डेट दे रखी है इन्होंने, यहाँ तक कि कहाँ घूमने जाना है, कहाँ खाना है, कहाँ क्या करना है, कितने बजे करना है, इनको सब इन्होंने अपने फैमिली के लिए डेट दे रखी है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो बैठे रहो। मेरा दोस्त है, वो जो है 3 साल से जो है ना इस एग्ज़ाम के पीछे है, पूरा डेडिकेटेड, 100% डेडिकेट। प्रीलिम्स भी निकाला है उसने, मेंस दिया, पर फाइनल हुआ नहीं। अभी उसके ये लास्ट चांस था
उसके पास इतने पैसे भी नहीं। आप पता है आपको कि वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, कह रहा है एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है, कब होगा पता नहीं, और घर वालों ने पैसा देना बंद कर दिया। क्या कर रहा है? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है भैया, सिक्योरिटी गार्ड की। हंसने की बात नहीं है, अभी हम भी करेंगे, आप भी करोगे, सब लोग करेंगे। ये सारे कुछ ना कुछ काम कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आयोग कुछ बता नहीं रहा है। अब तक भैया ना दो बार एग्ज़ाम हो जाता, 23 का भी और 24 का भी। जिसका 23 में नहीं हुआ 24 में हो जाता, 24 में वाला अब 25 वाला है, 25 में होगा तो 25 में हो जाता है। यानी कि जब ये एक बार का जो एग्ज़ाम करेंगे, अब तक 3 एग्ज़ाम हो जाते, 3 एग्ज़ाम। भैया हमने क्या किया, हमने तो भैया अपना रूम का एडवांस वगैरह सब ले लिया, और एक ये नोट पैड मंगा लिया है, और ये कर दिया भैया अपना टीचिंग स्टार्ट। क्योंकि जीवन तो चलाना है ना, जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, और धन के लिए कुछ रोजगार के। अब रोज इतना पढ़ने के बाद यूपीएससी प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, फिर पीसीएस का दिया। यूपीएससी में भी नहीं हुआ, पीसीएस का चल ही रहा है, पता नहीं क्या होगा। आरओ का एग्ज़ाम ही नहीं करा रहे। तो घर वाले ऐसे थोड़ी नहीं कि अब तुम 40 साल तक बैठे रहोगे तो तुमको जो 40 साल तक सारा कुछ देते रहेंगे, अब तुम मांगोगे भी कैसे पैसे। तो इसलिए हमने तो भैया कर ली अपनी व्यवस्था, बुक्स की जगह अब टैब लेके आए हैं, अब इसी से पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। पॉलिटी हमारा अच्छा है तो पॉलिटी का सेक्शन ही पढ़ाएंगे और पॉलिटी में ही कराएंगे। और हाँ, ये जो है पीसीएस वालों के लिए है, पीसीएस के चक्कर में तो कम पढ़ेंगे हम, यूपीएससी ही करेंगे फिर, क्योंकि पीसीएस ने बर्बाद कर रखा है। अच्छा है भैया, और मेरा तो यही कहना है कि एक लिस्ट बना लो आपको कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा टॉपिक नहीं आता है, एक टॉपिक की लिस्ट बना लो। विद्यार्थी की ये देखो, यूपी पीसीएस आयोग, विद्यार्थी तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? विद्यार्थी की अंतिम इच्छा है कि भैया हमको जाना है घर, मुझे घर जाना है, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। जाए कैसे? रूम का रेंट दे दो, वो हमारे पास है नहीं किसी से मांगा है वो भी दे रहा नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो सामान था वो है नहीं, सामान भी नहीं बचाए, सब बेच दिया अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। टीचिंग के लिए गए, वहाँ पे पता किया कि क्या पढ़ाना है, इंटर्नशिप करनी है आपको, 50 घंटे ये करना है, 30 घंटे ये करना है, इस तरह का इनका वो है। उसके बाद बहुत सारी कंडीशन है। तो ये जो आयोग है, आयोग से बच्चों की यही अंतिम इच्छा है कि हमें घर जाने दो, एग्ज़ाम ले लो। क्या होगा एग्ज़ाम में, क्या नहीं होगा, वो जब देखा जाएगा, जब एग्ज़ाम ले लोगे। ये नॉर्मलाइजेशन वाली जो नई स्कीम लेके आए हो भैया, ये स्कीम को अपने पास ही रखो, यहाँ मत लागू करो। तीसरा ये कि भाई अगर आप और पोस्टपोन कर रहे हो तो हमको ना 5-5 हज़ार रुपये महीने दो, कम से कम 5-5 हज़ार रुपये, जैसे कि रूम रेंट तो दे सकें। जब आपका एग्ज़ाम हो तब ले लेना, पर हमें हर महीने जो है जितने लोगों ने फॉर्म भरा है उन सबको आयोग से ये निवेदन है कि 5-5 हज़ार रुपये हमको देना शुरू कर दें। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन कम हुआ होगा। सिर्फ ये फ्रस्ट्रेशन के लिए था क्योंकि हम परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, तो ये उसी के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।